गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग अपने केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत जो लेक्चर दे पढ़ने वाले हैं वो अध्याय 2 का है, चैप्टर 2 का है। जैसा कि आपको पता है चैप्टर 2 का नाम है हमारा विद्युत रसायन। ठीक है, इसी चैप्टर का हम लोग जो रिकॉल कर ले तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच जब हम लोग पारस्परिक संबंध की चर्चा करते हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रोड का बात किए थे। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं तो आपको बताया था मैंने कि जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन के साथ रखा जाता है, जब कोई धातु की एक छड़ है, मान लेते हैं ये एक छड़ है, इसके लवण के विलयन के साथ जब हम इसको रख रहे हैं, ठीक है, तो इस छड़ पर जो है वो क्या होता है, एक तरफ धनावेशित हो जाता है और एक तरफ ऋणावेशित आ जाता है। तो इस पूरी तो इस प्रकार की जो छड़ हमें तैयार होती है या बनती है लवण के रखने के पश्चात, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, इसके कारण आपका आया था ऑक्सीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पर्पस के लिए, खासकर आपका एग्ज़ाम में निश्चित है इससे पूछता है। ऑक्सीकरण हमने बताया था कि ऑक्सीकरण क्या है, कि ऑक्सीकरण में यही होता है कि वे तत्व जो ऑक्सीजन संयोग करते हैं, वे तत्व जो ऑक्सीजन से संयोग करते हैं ऑक्सीकरण कहलाएंगे। एक तो हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन से संयोग, ठीक है, फर्स्ट हो गया ऑक्सीजन से संयोग। और एक और था कि ये हाइड्रोजन क्या करता है, तैयार करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, त्यागता है। आपको प्यार याद होगा, पिछला लेक्चर आप लोग जाकर देखिएगा, चैप्टर 2 का फर्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें ऑक्सीकरण को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। बस इसका की पॉइंट यही है जो मैंने आपको यहाँ बताया कि ऑक्सीजन से ये संयोग करता है और हाइड्रोजन को त्यागता है। तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक, होप सो आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने आपको बताया था कि लोहे के जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही क्या होता है, उसमें जंग लगता है। ठीक है, और जब खाद्य पदार्थ हम लोग क्या करते हैं, खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या होता है, उसमें ऑक्सीकरण होता है और वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है। राइट, चलिए अब हम लोग जो भी दूसरा चैप्टर दूसरा पॉइंट शुरू करेंगे आज के वीडियो में, वो जो है आपका दूसरा टॉपिक है हमारा। दूसरा हमारा जो अभी आज के टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंतर्गत ऑक्सीकरण पढ़े थे और दूसरा पढ़ेंगे अपचयन। अपचयन बहुत ही, दोनों ही पॉइंट जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी अच्छे खासे इससे क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल इसमें पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इससे बहुत पूछते हैं। तो समझते हैं इसमें क्या होता है आपका। इसमें होता है कि ये हाइड्रोजन से, उसमें ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था ऑक्सीजन से संयोजन हो रहा था, संयोग हो रहा था। और इसमें क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन से क्या होता है, संयोग होता है। ठीक है, की पॉइंट है। डिफिनीशन आपको आगे मिलेगा वीडियो में, मैं बताऊंगा भी। डिफिनीशन के तौर पर अगर आपको ध्यान में रखना है तो रख सकते हैं कि जब पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है, किससे संयोग करता है, हाइड्रोजन से संयोग करता है, तो इसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन से H2 से संयोग करता है तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। राइट, इस चीज़ को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि जब पदार्थों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, जब कोई भी पदार्थों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो इस पूरी प्रक्रम को भी अपचयन कहते हैं। ठीक है, राइट, हम लोग एग्जाम्पल इसका देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इसमें CuO का अपचयन कैसे होता है। CuO का अपचयन, CuO को आपको पता है किस क्या कहते हैं, इसको
कॉपर, साथ साथ बोलिए, कॉपर ऑक्साइड, सिर्फ, ठीक है, CuO, कॉपर, Cu का मतलब हो गया कॉपर और O लगा हुआ है तो ऑक्साइड के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कैसे होगा? ये होगा जब CuO किसके साथ मिल जाएगा, कार्बन के साथ मिलता है तो ये कॉपर अपने आप को अलग कर लेता है, राइट, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन क्या होता है, CO, राइट। CuO मतलब कॉपर डाइऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर अपने आप को अलग कर लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इससे पता चलता है कि CuO का ये अपचयन हो रहा है, राइट। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसमें देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड का, यानी ZnO, राइट। सेम चीज़, अपचयन इसका कैसे हो रहा है, इसका अपचयन वो सकते हैं। तो ZnO आपका क्या कर रहेगा, अगर ये टूटेगा तो Zn में मतलब जिंक में बनाएगा और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो एक चीज़ आपको मैंने यहाँ भी बताया था, एक तो ये हाइड्रोजन का संयोग होगा तो अपचयन होगा, और ऑक्सीजन जब त्यागेगा तब भी आपका क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, तो इसलिए यह भी प्रक्रिया क्या है, अपचयन की प्रक्रिया है, राइट। आप एक डिफिनेशन और यहाँ पर रख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है तो इसे अपचयन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिर से इसको देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड का भी अपचयन कैसे हो रहा है, तो ये जिंक में टूट जा रहा है और ऑक्सीजन O2 छोड़ रहा है, ठीक है। आप इसको बैलेंस, जब भी इस तरह की प्रक्रिया आप अभिक्रिया लिखें तो इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बैलेंस में आपका क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस में 2 यहाँ पर लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 आ रहा है और 2 यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस हो गया ऑक्सीजन 2 जिंक 2 ऑक्सीजन 2, राइट। तो इससे आपका एक डिफिनेशन और पता चलता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है तो भी इसे हम क्या कहते हैं, अपचयन की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग आप लोग यहाँ पर देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, हम लोग आयरन क्लोराइड को क्या कहते हैं, आयरन मतलब Fe, ठीक है, क्लोराइड Cl3, ठीक है, FeCl3, ये हो गया आपका, क्या हो गया, आयरन क्लोराइड, ठीक है। आयरन क्लोराइड क्या हो रहा है आपका, आयरन क्लोराइड देखेंगे यहाँ पर FeCl3, इसका अपचयन कैसे हो रहा है, ठीक है। ये आपका आयरन क्लोराइड कैसे आपका हो रहा है, तो FeCl3 ये आपका टूट रहा है FeCl प्लस Cl2 में, ठीक है। ये आपका इसके फलस्वरूप इसके जब भी हम आयरन क्लोराइड का अपचयन करेंगे तो आयरन क्लोराइड आपका FeCl में टूट रहा है प्लस Cl2 में टूट रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए इसमें, सेम वैसे ही आयरन ऑक्साइड अगर कर ले Fe3O4, इसका अपचयन अगर आप करें तो ये बना लेगा Fe3O4, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ये संयोग कर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको किसके साथ संयोग कर रहा है, केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र की भाषा है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, O4 लगा हुआ है ऑक्साइड। तो ये आपको क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपको क्या बना रहा है, जब हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया करेगा तो Fe अपने आप को अलग कर लेगा Fe, ठीक है, आप प्लस ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हमेशा H2O बनाएगा, जल बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये रखना है कि FeO4 क्या है, आपका आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, आपको याद रखना होगा ये सब चीज़ें।
रिएक्शन को समझा जा सकता है कि जब हम आयरन ऑक्साइड आपका हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या आयरन अलग हो जा रहा है और H2O जल बना ले रहा है। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं और बच जा रही हैं। मैंने अभी आपको बताया था कोई भी रिएक्शन लिखिएगा तो इसे बैलेंस फॉर्म में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं Fe यहाँ पर कितना है, 3 है। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, आपके पिछले क्लास में बैलेंसिंग भी सिखाया हुआ है। Fe 3 है। ठीक है, तो 3 लगा हुआ है वहाँ पर, 3 यहाँ पर, आयरन आप यहाँ भी लगा लीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अगर हम लोग यहाँ 4 लगा दें तो ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तो फिर आपका एक और चीज़ बच जा रहा है H2O 4 3। आई थिंक ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, गुड। चलिए, आपको समझना है इन सब चीज़ों को ज़्यादा गौर से कि हम जब भी ये आपका आयरन ऑक्साइड लिखे हैं मतलब Fe3O4 का आप चयन लिखेंगे तो ये प्रक्रिया आपको Fe3O4 जो है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके आपका आयरन अपने आप को अलग कर ले रही है और H2O में अपने आप को यानी जल के रूप में छोड़ रही है। ठीक है, यही आपका प्रक्रिया है। चलिए, एक और पॉइंट अपचयन से रिलेटेड आया आपका कि अपचयन में क्या क्या आपका की पॉइंट आया वो आप देख लीजिए। अपचयन में क्या क्या आपका की पॉइंट आया। ठीक है, की पॉइंट क्या क्या आया वो देखिए। पहला आया था आपका कि जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन से इसे क्या करता है, संयोग करता है, तो आपका ये क्या होगा, अपचयन कहलाएगा। क्या कहेगा, अपचयन। ठीक है, अपचयन कहलाएगा। अपचयन की प्रक्रिया क्या क्या होगी कि जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा। दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन क्या करता है, त्यागता है। राइट, ये दो की पॉइंट हो गया, आपको दोनों की पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कि हाइड्रोजन को जब संयोग करेगा तो भी अपचयन कहलाएगा और ऑक्सीजन से जब त्याग करेगा तो भी ये क्या कहलाएगा, अपचयन की प्रक्रिया कहलाएगी। कोई दिक्कत, होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमने जो आपको भी पढ़ाया उस चीज़ को आप लोग नोट के रूप में पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं। चलिए, इस चीज़ को लिखेंगे आप। सबसे पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, अपचयन क्या है, यहाँ डिफिनीशन है। वीडियो को पॉज करेंगे 1 मिनट और उसके बाद अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे। जब पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन कहते हैं। इसी चीज़ को अर्थात के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है कि पदार्थों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रकरण को भी क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन कहते हैं। लिखिएगा, गुड। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। 2 उदाहरण मैंने एक साथ आपको दिया है। उदाहरण लिखेंगे। फर्स्ट उदाहरण ये है, पहले उदाहरण को समझेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कैसे हो रहा है। कॉपर कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर बना ले रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको CO छोड़ रहा है, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। चलिए, ठीक है, फिर से आप देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये है, जिंक का अपचयन कैसे हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन कैसे हो रहा है। तो जिंक ऑक्साइड जिंक में और ऑक्सीजन 2 में आपका छोड़ दे रहा है। गुड। इसी चीज़ से रिलेटेड हमने आपको अभी आपको बताया, एक और एग्जांपल दिया था यहाँ पर, देखेंगे
कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है तो इसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ऊपर हमने देखा था ऑक्सीजन हाइड्रोजन का संयोग करता है तो अपचयन कहते हैं, और जब कोई ऑक्सीजन का त्याग करता है तो भी इसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। देखेंगे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। इससे ही ये एग्जाम्पल आपको, ये डिफिनीशन आपका बना है, या इस डिफिनीशन से ये एग्जाम्पल बना है, इस डिफिनीशन का ये एग्जाम्पल हुआ, राइट। चलिए इसको लिखेंगे। गुड। आगे एग्जाम्पल लिखेंगे। FeCl3 का अपचयन कैसे हो रहा है वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया, आप इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पे लिख लीजिए। गुड। चलिए होप सो आपको ये समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया एग्जाम्पल भी आप उस चीज़ को हमसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ग्रुप में आप इसका चर्चा करेंगे, वहाँ पर आपको बताया जाएगा। चलिए अब जो हम लोग आगे चल रहे हैं वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, जो इन दोनों का अंतर है। ठीक है, ये अंतर भी आपका 5 क्वेश्चन में प्रश्न आपका पूछता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, एग्ज़ाम में, और डेफिनेटली है आपका अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा मंथली, उसमें आपका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन को वो समझते हैं पहले, फिर आपको इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन में अंतर, ठीक है, स्पष्ट करें। यही आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट करें। 3 से 5 नंबर की क्वेश्चन मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए ऑलरेडी हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, की पॉइंट के रूप में भी लिख चुके हैं। यही सारे आपके डिफरेंसेस है, अंतर है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाने की कोशिश करता हूँ, लिखवाता हूँ। पहला क्या है समझ के चलिएगा, लिखा है आपको आगे वीडियो में मिलेगा, जिसे आप पॉज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। पहले समझते हैं। पहला अंतर है आपका कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है। आपको पता है कि ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, राइट। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत इसमें? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। अपचयन में क्या हो रहा है? समझेंगे। अपचयन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, जबकि अपचयन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। अच्छे से समझना है आपको, इसमें कोई आपका इसमें जल्दीबाजी नहीं है, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। अच्छे से समझिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है पहला डिफरेंसेस के रूप में कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जबकि अपचयन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है। पहला बिग डिफरेंस है ये, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा क्या है कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है में हाइड्रोजन का क्या होता है? त्याग होता है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, जबकि अपचयन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। यही पढ़े हम लोग पहले, ठीक है। फिर से इसको समझिएगा क्या हो रहा है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, और अपचयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ठीक है, 2 बिग डिफरेंसेस हो गए। होप सो आपको समझ में आ रहा है। तीसरा हमारा जो सबसे
डिफरेंसेस है वो है कि जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात घटता है। इसमें आपको क्या हो गया, ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक तत्व जो है उनका अनुपात क्या होता है, घटता है। विद्युत धनात्मक मतलब पॉजिटिव जो भी तत्व है, ठीक है, उनका अनुपात जो है वो घटता है, राइट। अनुपात क्या होता है, घटता है। जबकि जस्ट उल्टा है आपका, अपचयन की प्रक्रिया में जो विद्युत धनात्मक तत्व है उनका अनुपात जो है वो क्या है, बढ़ता है। ठीक है, याद रखना है, बढ़ता है। ठीक है, हैंडराइटिंग को मत जाइएगा, शब्दों को जाइएगा, समझ में आइएगा क्या क्या हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर कि ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक तत्व जो होता है उनका अनुपात क्या होता है, घटता है, धीरे धीरे घटता है। जबकि अपचयन में क्या होता है, विद्युत धनात्मक जो आपके तत्व हैं उनका अनुपात क्या होता है, बढ़ता है, राइट। चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि ऑक्सीकरण में ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग होते हैं। जबकि अपचयन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपका अलग होते हैं, मतलब वहाँ से अलग हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, जबकि अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 बिग डिफरेंसेस है आपका। ठीक है, आपको इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इस चीज़ को यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आप इस चीज़ को यहाँ से लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, होप सो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल में भी ये डेफिनेटली ये पूछता है। आप इस चीज़ को पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस 4 पॉइंट को आप लिखिए। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। पहला पॉइंट है आपका कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जबकि अपचयन में क्या होता है, इसका त्याग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है। चलिए लिखेंगे इसको पहले। चलिए, होप शो आप लिख लिए होंगे। इस चीज़ को हम लोग फिर से यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। पहला है कि ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, आप यहाँ से देखेंगे। पहला मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, राइट। और क्या हो रहा है, अपचयन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर से देखिएगा, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है। और अपचयन में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखेंगे आपका कि ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात क्या हो रहा है, घट रहा है, धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे आपको दूंगा। और अपचयन की प्रक्रिया में विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत नहीं, गुड। लास्ट बट नॉट लिस्ट वो ये है कि आपका ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, जबकि अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ग्रहण होंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, समझते हुए हमारा आज का जो लेक्चर है, आज का वीडियो है, वो यही समाप्त होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चैप्टर 2 के तीसरे वीडियो में देखेंगे आप।
चैप्टर 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने अभी आपका यहाँ पर फिनिश किया है, समाप्त किया है। इसको रिवीजन कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो, क्वेश्चन हो, आप इस पूछिए, ठीक है। हम लोग आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसको रिवीजन करते रहिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।